जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है रेशमी बिरयानी की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिल सकें। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास हाफ के जी चिकन है। इसे मैंने मैरिनेट किया हुआ है और इस मैरिनेट करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, चिकन चाहिए हाफ के जी, सुरख मिर्चें 2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून आप या टू टेस्ट ले सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून लेवल, कचरी पाउडर 1 टीस्पून भर के, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 कप मेरे पास दही है। चिकन के अंदर हम ये सारे स्पाइसेस जो हैं डाल के रख देंगे। कचरी पाउडर, गरम मसाला, नमक, सुरख मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हाफ के जी चावल हैं, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है और चावल बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाला है। 1 लेमन इसको मैंने स्क्वीज भी कर लिया था और साथ ही इसका छिलका भी डाल दिया था, तो इससे चावल दाल खिले खिले बनते हैं। 1-2 दालचीनी के पीसेस, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ बादियान का फूल, हाफ टी स्पून काली मिर्चें साबुत, इन्हें डालकर मैंने बॉईल कर लिया। 1 घड़ी हमें इन्हें छोड़ना है और उबाल कर जब इसका पानी ड्रेन आउट करते हैं तो एक काम कीजिएगा कि आप इसको किसी ट्रे के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर फैला दीजिएगा ताकि इसकी स्टीम सारी निकल जाए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेनर के अंदर ही इसे रख देंगे तो वो एक जो चावल है वो आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि स्टीम उनके अंदर ही रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ये चावल कितने खिले खिले और अलग अलग हैं। यहाँ पर 2 से 3 प्याजें थी मीडियम साइज की, अगर बड़ी है तो 1.5 प्याज आप ले लीजिएगा, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। हाफ कप दूध है, 1 टमाटर इसे मैंने स्लाइस कर लिया है, जाफरान एसेंस है मेरे पास, येलो कलर, 2 से 3 हरी मिर्चें, 3-4 मैंने हरी मिर्चें चॉप की हुई थी, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। मैं इसे ऑयल में बनाऊंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं ये प्याज फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। ये हमारी लाइट गोल्डन कलर की होगी, बहुत ज़्यादा हमें क्रिस्पी नहीं चाहिए, बस इस तरह की लाइट कलर की चाहिए। जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो मैं डाल दूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक कि चिकन हमारी गल ना जाए और इस जो है दही वगैरह सबका पानी खिचक ना हो जाए और एक अच्छी ग्रेवी रेडी ना हो जाए। 10-15 मिनट इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। ये हमारा चिकन जो है वो गल चुका है और गल के आप देख सकते हैं उस तरह से है। यहाँ पर मैं इसमें अंदर थोड़ा सा पुदीना डाल दूंगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये डाल के ग्रेवी रेडी हो गई है। मैं चूल्हा यहाँ पे इसका बंद कर देती हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे तो इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हम चावलों की लेयरिंग करेंगे। एक पैन लेंगे, इसी के अंदर मैंने चावल उबाले थे, इसी के अंदर मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। नीचे मैंने जो है वो तवा रख दिया है और चूल्हा मैंने तेज किया हुआ है अभी। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा नीचे बेस में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चावल है क्योंकि देर हो गई थी, ठंडे हो चुके हैं, तो इनके अंदर एक स्टीम बनने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं चावल डालूंगी, हाफ चावल हम अभी डालेंगे, ये आधे चावल मैंने खिला दिए। अब इसके ऊपर हम चिकन का मिक्सचर डालेंगे, फिर टमाटर मैंने स्लाइस किए हुए थे वो डाल देंगे, हरी मिर्चें, बाकी के चावल थे वो हम डाल देंगे। इसके ऊपर जो मैंने हरा धनिया था चाहे था वो डाल देंगे, हरी मिर्चें, पुदीना। दूध के अंदर 1-2 कतरे हम ज़ाफ़रान एसेंस डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा येलो कलर में डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे मैं चावलों के ऊपर डाल दूंगी।
5 मिनट में इसे तेज़ आंच पे रखूँगी। उसके बाद मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी और 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। जी 5 मिनट में मैंने तेज़ आंच रखी थी। अब मैंने जो है ये आंच हल्की कर दी है। आप इसकी हीट देख सकते हैं। जी ये चावल हमारे हो चुके हैं। इन्हें मैं मिक्स करूँगी और डिश आउट करूँगी। जी रेशमी बिरयानी हमारी रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिले और साथ जो बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।